हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल मेरा क्लासेस। दिस इज मी राहुल सतनामी। आज हम देखने जा रहे हैं टेरिडोफाइट में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो अब देखिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम क्या देखते हैं। लीफ देखेंगे, स्टेम देखेंगे और रूट देखेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में यही आएगा। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट्स की वो कैसी है। वो स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक मींस डेप्लॉइड है। ठीक है, तो अब लिखेंगे सबसे पहले जो इसकी प्लांट बॉडी कैसी है। प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी कैसी है इसकी। स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब डिप्लॉइड है। जबकि इसके पहले जब ब्रायोफाइट पढ़ रहे थे हम, तो उसमें कैसा था, हैप्लॉइड था, गैमेटोफाइट था मेन प्लांट बॉडी। अब आपको यह भी पता है कि जो टेरिडोफाइट्स है वो पहली बार रूट में, स्टेम में और लीफ में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, है ना। मतलब इसमें ट्रू रूट भी बन जाती है, ट्रू स्टेम भी बन जाती है और ट्रू लीव्स भी बन जाती है। तो इसके बारे में लिखेंगे कि ये फर्स्ट टाइम क्या है। फर्स्ट टाइम ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम्स में ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। और ऐसे प्लांट जो ट्रू रूट और ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ में क्या हो, डिफ्रेंशिएट हो जाएं, ऐसे प्लांट को हम क्रोमोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोफाइट। तो ये क्या है? फर्स्ट क्रोमोफाइट है। क्रोमोफाइट है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसमें जितने भी प्लांट हैं वो हर्बेसियस है, लेकिन कुछ वुडी हैं, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बारे में पहले लिखेंगे मोस्टली प्लांट्स, मोस्टली हर्बेसियस, मोस्टली हर्बेसियस प्लांट है इसमें। ठीक है, लेकिन कुछ बट बट सम आर वुडी, सम आर वुडी। ठीक है, और ये कौन है समार वुडी? कौन है? ट्रू फर्न। ये ऐसे वुडी कौन है? फर्न्स है। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी आते हैं, जैसे ऑस्मुंडा आता है, साइथिया आता है और लेपिडोडेंड्रॉन्स आते हैं। तो ये भी एग्जांपल लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं। ऑस्मुंडा, ऑस्मुंडा और लेपिडो डेंड्रॉन, और क्या है? साइथिया। ये तीन है प्लांट्स है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ट्रू रूट्स के बारे में कि रूट्स इसमें कैसी है। तो देखेंगे रूट्स के बारे में, तो हेडिंग करेंगे यहां पास रूट्स। तो टेरिडोफाइट्स पहली बार रूट्स में, लीव्स में और स्टेम में डिफ्रेंशिएट हुए थे। तो सबसे पहले हम रूट देखेंगे, फिर उसके बाद स्टेम देखेंगे, फिर उसके बाद हम लीफ देखेंगे। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में यही पढ़ना है हमको। तो देखिए आपको पता है कि 4 क्लास में टेरिडोफाइट्स को बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक है साइलोप्सिडा, एक है लाइकोप्सिडा और एक है स्फेनोप्सिडा और एक है टेरोप्सिडा। इसी को फिलिसिनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो साइलोप्सिडा है उसमें ओनली स्टेम है, ना कि उसमें रूट भी नहीं है और लीप्स भी नहीं है। मतलब उसमें ट्रू रूट्स भी एब्सेंट है और ट्रू लीप्स भी एब्सेंट है। ओनली स्टेम भर पाया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग हो रही ब्रायोफाइटा से, डायरेक्ट साइलोप्सिडा में आ रहे हैं। ठीक है, तो रूट्स किसमें एब्सेंट है, कि कौन सी क्लास में नहीं पाई जा रही है? तो ये एब्सेंट है साइलोप्सिडा में। तो एब्सेंट, एब्सेंट इन साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा की क्लास में
क्या है, रूट्स अब्सेंट है। अब रूट नहीं है तो यहां कुछ तो पाया जाएगा, तो रूट यहां पास नहीं है तो रूट के जगह यहां पास राइजोइड्स पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसके बाद साइलोप्सीडा के बाद क्या, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा और टेरोप्सीडा, ये तीनों क्लास में रूट्स प्रेजेंट है। लेकिन क्या होता है, रूट्स दो टाइप्स की, एक प्राइमरी रूट, एक सेकेंडरी रूट, है ना। तो प्राइमरी रूट इसमें कैसी होती है, इफीमेरल होती है। इफीमेरल अभी बताता हूं। इफीमेरल और शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब होती तो है लेकिन कम समय के लिए, कम ड्यूरेशन के लिए होती है ना। तो इसमें लिखेंगे क्या कि जो इसमें प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट्स इसमें आर इफीमेरल, 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 ये आया समझ में। ये शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड। अब ये शॉर्ट लिव्ड है ना, मतलब ड्यूरेशन इसमें कम है। क्या होता है शॉर्ट लिव्ड, ये कुछ समय के लिए रहती है और कुछ समय बाद ये डिजेनरेट हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है ना। तो ये बाद में क्या होती है, ये टेम्पररी रहती है ना, टेम्पोररी रहती है, लेकिन ये बाद में क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और इसकी ओरिजिन कैसे है, इसकी ओरिजिन जो है एंडोजीनस है। कैसी ओरिजिन है इसकी, एंडोजीनस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा एंडोजीनस और एक्सोजीनस क्या होता है, मैं पहले की क्लास में बता चुका हूं। अब देखिए बाद में रूट जो है ना, ये बाद में रूट क्या होती है, लेटर ऑन, लेटर ऑन रूट जो है ये कन्वर्ट होती है एडवेंटिशियस रूट में। किसमें, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट में। ठीक है, और ये डेवलप होती है परमानेंटली के लिए और विकसित होती है डेवलप्ड परमानेंट। ठीक है, परमानेंट में। ठीक है, पहली वाली शॉर्ट लिव होती है, टेम्पररी होती है, लेकिन जो बाद में एडवांटिशियस रूट है वो परमानेंट हो जाती है। और ये बन कहां से रही है, ये स्टेम से बन रही है। ठीक है ना, तो ये परमानेंट रूट जो है ना स्टेम से बन रही है, तो इसके बारे में भी लिखिए। तो फ्रॉम स्टेम, फ्रॉम स्टेम। ठीक है, और इसकी जो ओरिजिन है कैसी है, ये है एक्सोजीनस, ये भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहां पास स्टैंडर्ड मॉर्फोलॉजी में मैंने बताया कि जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है। पहली बार इसमें रूट्स, लीव्स, स्टेम में डिफरेंशिएशन हुआ, ऐसे प्लांट को हम क्रोमोफाइट्स बोलते हैं। पहली बार ये फर्स्ट क्रोमोफाइट्स है। ठीक है, मोस्टली ये हर्बेसियस है, शाकीय है, बट सम आर वुडी, कुछ वुडी प्लांट्स भी हैं, जैसे ट्रू फर्न है, उसमें मैंने ऑस्मुंडा बताया, लेपिडोडेंड्रॉन्स बताए एंड साइथिया प्लांट बताया। रूट के बारे में मैंने बताया कि रूट जो चार क्लासेस है उसमें से पहली क्लास जो है साइलोप्सीडा, उसमें रूट क्या होती है, रूट अब्सेंट होती है। ठीक है, लेकिन रूट की जगह कुछ तो पाया जाएगा, तो वो पाया जाता है राइजोइड्स, और रूट के जैसे ये स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब प्राइमरी रूट जो होती है इसमें कम समय के लिए होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, जबकि कुछ समय बाद लेटर ऑन ये कन्वर्ट होती है एडवेंटिशियस रूट में जो परमानेंट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्टेम के बारे में, तो अगला हेडिंग करें स्टेम। स्टेम के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेम्स होते हैं यहां पास, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं एरियल और सिलेंड्रिकल होते हैं। तो पहला कैसा हो सकता है, एरियल
इरेक्ट एंड सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, ठीक है। जबकि आपको टेरिडोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता है कि ये क्रीपिंग होते हैं। इट मींस इनका जो स्टेम होता है प्रोस्ट्रेट होता है, प्रोस्ट्रेट होता है। और साथ ही साथ इसको हम बोल सकते हैं क्रीपिंग, जमीन से जुड़ा हुआ होता है, क्रीपिंग रेंगता हुआ होता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो क्लाइंबिंग करते हैं, ऐसे स्टेम को हम क्लाइंबर बोलते हैं। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, तो अंडरग्राउंड स्टेम कहलाते हैं, ठीक है। अब अंडरग्राउंड में भी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे। पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पहली बात स्टेम एरियल है, दूसरा है प्रोस्टेट, तीसरा है क्लाइंबर, चौथा है अंडरग्राउंड। तो देखिए, आपकी जो एरियल इरेक्ट सिलेंडर जो है, इसका एग्जाम्पल है साइलोप्सिडा और लाइकोपोडियम। इसमें दो ही एग्जाम्पल आते हैं, एक है साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा एंड लाइकोपोडियम, ठीक है। जबकि क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ का एग्जाम्पल है सीलेजिनेला, सीलेजिनेला। और यहां पास सिलेजिनेला की कई सारी स्पीसीज जो है इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेजिनेला का स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूं कैसे होता है। तो देखिए सिलेजिनेला ऐसे होता है, ऐसे लमसम दिखता है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, लीप्स होती है, तो लीप्स बना लेते हैं, ऐसे लीप्स लगी होती हैं। ये ऐसे जब भी आप सिलेजिनेला देखेंगे तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है राइजोफोर से, ठीक है। तो सिलेजिनेला ऐसे ही होता है। अब ये सिलेजिनेला में क्या निकले होते हैं, इसमें निकले होते हैं राइजोफोर। क्या निकले होते हैं, ऐसे, ये राइजोफोर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, राइजोफोर कहलाते हैं। ये क्या कहलाया, राइजोफोर, ठीक है। अब ये राइजोफोर जो है ना, इसको हम ऑर्गन सुई जेनेरेसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑर्गन, ऑर्गन सुई जेनेसिस, जेनरिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम सिलेजिलेना पढ़ेंगे तो इसको डीप डीप देखेंगे कैसे। अब इसी को ऑर्गन सुई जेनेरिस को हम ना तो स्टेम बोलेंगे ना ही रूट बोलेंगे। मतलब इससे क्वेश्चन आता है नॉर स्टेम नाइदर रूट, क्या है, यही है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं नॉर स्टेम नॉर नाइदर रूट, ठीक है। अब देखिए क्लाइंबर की बात करते हैं। तो ऐसा प्लांट जो क्लाइंबिंग करता है, तो यहां पास है क्लाइंबिंग करने के लिए लाइगोडियम, इसमें एग्जाम्पल है लाइगोडियम, ठीक है। जबकि अंडरग्राउंड के लिए इसको हम दो भाग में बांटते हैं। पहले दो भाग में बांट लेते हैं, कौन कौन से हैं। एक को बोलते हैं कॉर्म लाइक, कॉर्म लाइक, और दूसरा है राइजोमिटस। तो देयर आर टू टाइप्स, एक है कॉर्म लाइक और दूसरा है राइजोमेटस। कॉर्म लाइक में क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल जरूरी है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, इसका एग्जाम्पल है आइसोइड्स। आपको आइसोइड्स के बारे में कुछ चीजें पता होना चाहिए कि आइसोइड्स में पायरेनोइड्स बॉडी पाया जाता है, जो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये है एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। पैरानोइड्स क्या होता है, एक तरह की प्रोटीनेसिस बॉडी होती है जो सराउंडेड बाय स्टार्च की बनी होती है, ठीक है। अब आइसोएट्स जो है, ये देखिए कैसे होगा, ये लगभग ऐसा होता है, ठीक। इसमें
ऐसे स्ट्रक्चर और ऊपर के लिए ऐसा स्ट्रक्चर निकला होता है। ठीक है, ये है आइसोइड्स। अब देखिए राइजोमेटस जो है ना, ये तीन प्रकार के होंगे। एक तो वेरी शॉर्ट होगा और एक वेरी लॉन्ग होगा। एक देखिए इसको तीन प्रकार में, एक तो वेरी शॉर्ट, एक तो वेरी लॉन्ग, एक पार्टी अंडरग्राउंड तो होगा लेकिन पार्सली होगा, कम मात्रा में होगा, पार्सली होगा। ठीक है, तो यहां पास राइजोमेटस को तीन भागों में बांटने जा रहे हैं। एक है वेरी शॉर्ट, यहां पास हम लिख रहे हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट, और एक है वेरी लॉन्ग, और एक है पार्शियली पार्शियली अंडरग्राउंड, या इसी को एंड पार्शियली एरियल। अब इसको हम बनाएंगे भी डायग्राम से तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें मेन है एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल ही याद होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहां पास पहला मैंने ये बताया, दूसरा मैंने ये बताया, और तीसरा मैंने ये बताया। वेरी शॉर्ट में हम ड्रायोप्टेरिस को रखते हैं और ऑफियोग्लोसम को रखते हैं। तो यहां पास कौन कौन से एग्जाम्पल, यहां पास है ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, और दूसरा है ऑफियोग्लोसम। ठीक है, यहां पास वेरी लॉन्ग में क्या है, टेरिडियम, और पार्सली अंडरग्राउंड और पार्सली एरियल में क्या है, इक्विसिटम। क्या है, इक्विसिटम। और साथ ही साथ वेरी शॉर्ट ड्रायोप्टेरिस है, और ये भी साथ ही साथ है क्या, ड्रायोप्टेरिस। तो दिख रहा है आपको। ठीक है, अब हम चारों क्लास को देखेंगे कि कैसे इसमें होता है। ठीक है, तो अलग अलग देखते हैं। तो चार क्लास कौन कौन सी थी, एक थी साइलोपसीडा, साइलोपसीडा, और दूसरा है लाइकोपसीडा, और तीसरा है स्फिनोप्सीडा, और चौथा है टेरोप्सीडा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, लाइकोपसीडा में मैंने बताया था रूट्स नहीं है, लीव्स नहीं है, ओनली क्या है, स्टेम है ना। तो मैंने इसमें पहले से ही बताया था कि स्टेम है इसमें ओनली, इसमें ओनली स्टेम है। तो ये है ऐसे, सपोज करिए ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये ओनली स्टेम है, और साथ में रूट लाइक स्ट्रक्चर है। रूट नहीं है पूरी तरह से, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम राइजोइड्स बोलते हैं, ये राइजोइड्स है, राइजोइड्स है। एंड ये क्या है, ओनली स्टेम। ये क्या है, ओनली स्टेम है, क्योंकि इसमें लीफ है ही नहीं और रूट भी नहीं है। इसमें लीफ एंड रूट, लीफ एंड रूट एब्सेंट होता है, पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, लाइकोपसीडा में क्या होता है कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है ऐसे होती है, इसमें स्टेम भी है, लीफ भी है, और साथ ही साथ इसमें रूट भी है ना। तो इसमें क्या पाया जाता है, लाइकोपोडियम। ठीक है, साथ में इसमें लीफ भी है, आप बना लीजिएगा। अब हम इसी में एक चीज और रखे हैं जिसमें क्या है, सिलेजिलेना। तो देखिए अब इसमें सिलेजिलेना भी मैंने बता दिया था पहले से। अब हम बात करते हैं स्फिनोप्सीडा में। स्फिनोप्सीडा में इक्विसिटम पाया जाता है, आपको ये पता है।
है ना। और इक्विसीटम में क्या होता है, ऐसे लीफ फेलियोज होता है, ये लीफ होता है ऐसी ऐसी, ये, है ना। और इसी लीफ के ऊपर ये स्पोरेंजिया कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। इसी को हम स्ट्रोबली या कोन बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। और ये क्या है, ये लीफ है। और इसमें क्या है, मैंने रूट्स बताए थे ना। तो रूट्स मैंने क्या बताए थे कि रूट्स जो है ना, ये निकले तो ऐसे, ये रूट्स है, लेकिन ये रूट्स किससे निकलते हैं, स्टेम से निकलते हैं, है ना। तो ये स्टेम से निकलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। इसको हम क्या बोले जाएगा, राइजोम। ये स्टेम से निकलेगा ऐसे, ठीक है। अंडरग्राउंड, आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा, तो ऐसे ये होगा। इसको क्या बोला जाएगा, इसको राइजोम बोला जाएगा, राइजोम। जो एक तरह का क्या है, स्टेम है, ठीक है। जबकि टेरोप्सिडा में भी यही होगा। टेरोप्सिडा में क्या है, ड्रायोप्टेरिस है, ड्रायोप्टेरिस है। इसमें भी क्या है कि लीफ रूट सब पाए जाते हैं इसमें भी ऐसे, और साथ ही साथ रूट भी पाया गया। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है लीफ, ठीक है। अब इसके ऊपर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये अंडरग्राउंड्स होते हैं, ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइजोम। और ये राइजोम जो है ना, ये स्टेम है, और ये रूट तो है ही है, मैंने बताया। अब देखिए, जो स्टेम्स है ना, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो मोनोपोडियल ब्रांचिंग हो सकती है, एक डाइकोटानमस ब्रांचिंग हो सकती है, और एक है एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचिंग। तो यहां पास स्टेम के भी तीन प्रकार की स्पीसीज अलग अलग बांट दिया गया। एक तो मोनोकोटामस, और एक डाइकोटामस, और एक्स्ट्रा एक्सिलरी। तो तीन प्रकार से यहां पास है। आगे हम देखने वाले हैं स्टेम के बारे में और डीपली। स्टेम यहां पास तीन प्रकार से हैं। एक है मोनोपोडियल, मोनोपोडियल ब्रांचिंग, और दूसरा है डाइकोटोमस ब्रांचिंग, और तीसरा है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सिलरी एक्सिलरी ब्रांचिंग। तो देयर आर थ्री टाइप्स। कौन कौन से हैं, एक मोनोपोडियल, एक है डाइकोटामस, और एक है एक्स्ट्रा एक्सिलरी। अब तीनों का मतलब, पहले तो तीनों के एग्जाम्पल जरूरी है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, और दूसरा है सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। अब इसमें होगा क्या कि जो स्टेम होगी ना, देखिए ऐसे स्टेम जाते रहेगी, ठीक है। और यूनिडायरेक्शनली ऐसे एक तरफ ही फिर से ये ग्रोथ करने लगेगी, फिर एक तरफ फिर इसमें ग्रोथ, फिर इसमें ग्रोथ, ऐसे होगा। इसको बोलेंगे मोनोपोडियल ब्रांचिंग, सिर्फ एक ही ब्रांचिंग, इसलिए मोनोपोडियल ब्रांचिंग बोल। डाइकोटामस ब्रांचिंग मतलब दोनों तरफ से ब्रांचिंग होने लगे। तो इसमें एग्जाम्पल जरूरी क्या है, इसमें एग्जाम्पल है लाइगोडियम, जो एक तरह से क्लाइंबर भी है, लाइगोडियम, ठीक है। और इसी को हम क्लाइंबर भी बोलते हैं, क्योंकि क्लाइंबर है ये। और दूसरा क्या है, मार्सिलिया है, मार्सिलिया। अब मार्सिलिया की बताइए तीन प्रकार की स्पीसीज हो सकती है। ये हो सकती है एक्वेटिक, दूसरा हो सकता है टेरेस्ट्रियल,
और तीसरा हो सकता है दोनों में रहने वाले, मतलब एम्फीबियंस। तो तीन प्रकार की स्पीसीज यहां पास है। इसमें होगा क्या, ये मान लेते हैं ये ब्रांच है, तो इसमें ब्रांचिंग में ऐसे दो तरफ से क्या होगा, ब्रांचिंग होना स्टार्ट होगा, इसीलिए इसको डाइकोटामस ब्रांचिंग बोलते हैं। एक्स्ट्रा एक्सिलरी में क्या होगा कि लीफ के नीचे से क्या होगा, ब्रांचिंग निकलेगी। तो एक्स्ट्रा एक्सिलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। इसमें एग्जाम्पल है क्या, मार्सिलिया। इसमें एग्जाम्पल है मार्सिलिया, मार्सिलिया। और ये मार्सिलिया जो है, मैंने बताया कि ये मान लेते हैं स्टेम है, और स्टेम के इधर उधर क्या है, लीफ है। ये देखिए लीफ है, सपोज दैट ये लीफ है, और लीफ के नीचे से क्या निकलेगी, ब्रांचिंग निकलेगी, ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रहेगा आपको, मार्सिलिया। अब हम बात कर रहे हैं लीफ के बारे में। तो लीफ यहां पास दो प्रकार की होती है, एक छोटी एक बड़ी। छोटी को हम बोलते हैं माइक्रोफिलस, और बड़ी को क्या बोलते हैं, मेगाफिलस। तो दोनों अलग अलग है। तो पहले हम लीफ के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग करेंगे क्या, लीफ। यहां पास लीफ जो है एब्सेंट होती है कौन सी क्लास में, स्टाइलोप्सिडा में। मैंने बताया लीफ भी है, रूट भी एब्सेंट है, ओनली स्टेम पाया जाता है। तो लीफ एब्सेंट, एब्सेंट इन साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा में लीफ एब्सेंट है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीफ, एक है माइक्रोफिलस, माइक्रोफिलस, और दूसरी है मेगाफिलस। ठीक है, तो यहां पास दो प्रकार से लीव्स हैं, एक है माइक्रो मतलब छोटी, और एक है बड़ी मेगाफिलस। तो माइक्रोफिलस के बारे में सबसे पहले जानते हैं, फिर मेगाफिलस के बारे में जानेंगे। तो यहां पास पहली बात तो ये स्मॉल लीफ होती है, स्मॉल लीफ होती है। ठीक है, दूसरी बात ये सेसाइल होती है, मतलब ये हिलती नहीं है, सेसाइल है। सेसाइल क्यों, क्योंकि उसमें पेटियोल ही नहीं है, पेटियोल नहीं मतलब डायरेक्ट जुड़ी होती है, तो ये सेसाइल लीफ होती है, सेसाइल, है ना। तो ये कैसी होगी, सेसाइल होगी। पैटियोल एब्सेंट होंगे, पैटियोल एब्सेंट होगा, पाया ही नहीं जाएगा। दूसरी बात, स्टेम इसमें लॉन्ग होगा, स्टेम इसमें क्या होगा, लॉन्ग होगा। तीसरी बात, इसमें जो लीफ होगी ना वो सिंपल टाइप की होगी। तो लीव्स इसमें कैसे होगी, सिंपल टाइप होगी, बहुत ही साधारण तरीके से होगी। इसमें लीफ ट्रेस और लीफ गैप एब्सेंट होगा। आपको पहले से पता होगा लीफ गैप और लीफ ट्रेस है क्या, पहले बता चुका हूं मैं। लीफ गैप एंड लीफ ट्रेस ये पाया नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें सिंगल मिड लीफ पाई जाती है, बीचों बीच। जैसे सपोज करिए ये लीफ है कोई, इसमें सिंगल मिड लीफ पाई जाती है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट मैं यही बताने जा रहा हूं कि इसमें सिंगल मिड रिब है। ठीक है, दूसरी बात इसमें वैनेसन नहीं है, जाल जैसे बनते हैं ना ऐसे ऐसे, वो जाल ही नहीं है, तो वैनेसन एब्सेंट है इसमें, वैनेसन एब्सेंट है। ठीक है, उसके बाद यहां पास स्केली लीप्स भी पाई जाती है, लेकिन सब में नहीं, सिर्फ इक्वेसिटम में। स्केली लीफ किसमें पाई जाती है, इक्विसेटम में। ठीक है, इसके बाद यहां लिग्यूल प्रेजेंट होता है, कहां, सिलेजिलेना में। तो आठवां पॉइंट यही है कि यहां क्या है, लिग्यूल प्रेजेंट होता है इन,   लीव्स
ऑफ सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अच्छा, लिग्यूल क्या होता है, देखिए ये लीफ है, लीफ में ऐसा साइड में छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर लिग्यूल कहलाता है। अब इसमें एग्जाम्पल जरूरी है, तो एग्जाम्पल इसमें आपको दिख ही रहा है, एक तो है लाइकोपोडियम, फिर इक्विसिटम भी है, फिर उसके बाद क्या है, सिलेजिनेला भी है। तो इसमें आप एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। वैसे आपको सिलेजिनेला सबसे पहले याद रखना है, सिलेजिनेला, और दूसरा है लाइकोपोडियम। ठीक है, तो यहां पास माइक्रो का मतलब हो गया क्या, स्मॉल लीव्स, एंड मेगा का मतलब हो गया लार्ज लीफ। अब हम बात कर रहे हैं मेगा के लिए, है ना, मेगाफिलस। तो अगला हेडिंग करें क्या, मेगाफिलस, मेगाफिलस। मेगाफिलस की अगर बात करें तो यहां पास लार्ग लीफ है, दूसरी बात पैटियोलेट है ना, पैटियोल यहां पास पाया जा रहा है। तो मेगाफिलस की बात कर लेते हैं पहले, तो यहां पास लार्ज लीफ है, ठीक है, और दूसरी बात पैटियोल इसमें है, तो पैटियोलेटेड है। ठीक है, इसके बाद इसमें कंपाउंड लीफ भी पाई जाती है। कंपाउंड भी दो प्रकार से मैंने बताया था, पिनेटली और पाल्मेटली कंपाउंड, तो ये दोनों प्रकार यहां में प्रेजेंट है। मार्फोलॉजी में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो कंपाउंड लीव, ठीक है, तो इसमें दोनों प्रकार है, एक है पिनेटली, पिनेटली, और दूसरा है पाल्मेटली। दोनों प्रकार के यहां, ठीक है। वेनेसन यहां पास प्रेजेंट होते हैं, जाल बना होता है यहां पास लीफ में, तो वेनेसन प्रेजेंट होता है यहां पास। लीफ ट्रेस भी यहां पास होता है, तो अगली बात यही लिख देते हैं, लीफ ट्रेस प्रेजेंट होता है। अगली बात, यहां जो फर्न की लीफ होती है ना, फर्न, फर्न की लीफ चौड़ी चौड़ी होती है, इसलिए इसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। चौड़ी चौड़ी लीफ को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ड्रायोप्टेरिस और मार्सिलिया में सर्सिनेट वेनेसन पाया जाता है। सर्सिनेट मतलब ऐसे घुमा हुआ वेनेसन पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पास एक चीज और लिखना जरूरी है, ड्रायोप्टेरिस और दूसरा है मार्सेलिया। इन दोनों में इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है सर्सिनेट वेरनेसन। ठीक है, सर्सिनेट वेरनेसन कहां, यंग स्टेज में। इतना आया। सर्सिनेट वेरनेसन कैसे है, ऐसे है। ठीक है, अब ड्रायोप्टेरस में मैंने बताया कि डाइकोटामस वेनेसन भी पाया जाता है, यह भी जरूरी है। तो आगे हम इसी को ले लेते हैं, क्या है, ड्रायोप्टेरिस में क्या पाया जाएगा, डाइकोटामस, डाइकोटामस वेनेसन। अब डाइकोटामस वेनेसन जो है ना, ये ओपन टाइप है। कैसा टाइप, ओपन टाइप। ओपन टाइप में होगा क्या, सपोज करिए लीफ है, इसमें वेनेसन है। अब इस वेनेसन में ऐसे 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 ऐसे, ये इसमें जो होगा ना ऐसे होगा, ये ओपन होगा लास्ट में, ये वेनेसन। इसको बोलते हैं हम डाइकोटामस। देखिए, डाइकोटामस मतलब दो प्रकार की यहां पास ब्रांचिंग हुई, इधर भी जा रही इधर भी जा रही है, तो इसको डाइकोटामस वेनेसन बोलते हैं। ओपन टाइप है, क्लोज नहीं है यहां पास। अगला मार्सिलिया में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, मार्सिलिया में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। मार्सिलिया में क्या होगा, इसमें डाइकोटामस वेनेसन तो होगा लेकिन क्लोज्ड होगा, डाइकोटामस
डाइकोटॉमस वेनेसन तो होने वाला है, बट यहां पास क्लोज्ड टाइप है। अब क्लोज्ड टाइप कैसे? सपोज करिए कोई लीफ है, ये है मिड लीफ है, और यहां पास ऐसे क्या है, इसके वेनेसन है, लेकिन लास्ट में ये देखिए डाइकोटामस तो है, लेकिन लास्ट में ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा ऐसे। तो ये कौन सा है? ये मार्सिलियम, ऐसा पाया जाता है। अब देखिए टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार की लीव्स पाए जाएगी, एक को बोलेंगे वेजिटेटिव लीव्स और दूसरे को बोलेंगे रेप्रोडक्टिव लीव्स। वेजिटेटिव लीव्स को हम ट्रोफोफिलस भी बोलते हैं, जबकि रेप्रोडक्टिव लीव को हम स्पोरोफिलस बोलते हैं। अब देखिए स्पोरोफिलस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये स्पोरेंजिया को बियर करता है। मैंने पहले ही बताया था कि स्पोरेंजिया के वेंटर में लीव्स निकलते हैं। तो स्पोरोफिलस इसलिए इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बियर स्पोर्स करते हैं, सॉरी स्पोरेंजिया करते हैं। ठीक है, तो यहां पास लीफ की बात कर रहे हैं अगर, तो लीफ देयर आर टू टाइप। एक है वेजेटेटिव, वेजेटेटिव लीफ, इसी लीफ को हम ट्रोफोफिल बोलते हैं, ट्रोफोफिल बोलते हैं। अब ट्रोफोफिल मतलब यहां पास कुछ ना कुछ फूड होना चाहिए, और दूसरा है यहां पास रेप्रोडक्टिव लीफ, इसी को हम स्पोरोफिल भी बोलते हैं। तो यहां पास लीफ भी दो प्रकार से हो गई, एक तो ट्रोफोफिल वाली और दूसरा स्पोरोफिल वाली। तो अब वेजिटेटिव या ट्रोफोफिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ट्रोफो कहीं भी आए मतलब वहां फूड से रिलेटेड है। फूड कैसे बनेगा? फोटोसिंथेसिस से। तो यहां ये ट्रोफोफिल लीव्स जो होती है ना, रोल करती है फोटोसिंथेसिस में। तो रोल इन फोटोसिंथेसिस, जबकि ये रेप्रोडक्टिव लीफ या स्पोरोफिल जो होती है ना, ये स्पोरेंजिया को बियर करती है, और स्पोरेंजिया आगे क्या बनाने वाला है? स्पोर बनाने वाला है। तो ये क्या करने वाली है? बियर्स स्पोरेंजिया, और ये स्पोरेंजिया आगे क्या कंटेन करता है? कंटेन स्पोर, और बाद में स्पोर ये फिर जर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए स्पोर भी यहां पास दो प्रकार से होंगे। टेरिडोफाइट्स है ना, जैसे ब्रायोफाइट में एक ही प्रकार के स्पोर होते थे, होमोस्पोरस, लेकिन यहां पास टेरिडोफाइट्स है। ये टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में ही यहां पास हेटेरोस्पोरस भी होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे टेरिडोफाइट्स में दोनों प्रकार के स्पोर्स के बारे में बात करते हैं। टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार के स्पोर्स हैं, एक बोलेंगे होमो स्पोरस और दूसरे को बोलेंगे हेटीरो स्पोरस। तो यहां पास दो प्रकार के स्पोर्स हैं। अब देखिए जो स्पोर्स हैं ये कैसे बनेंगे? रिप्रोड्यूस वाया स्पोर। तो हेडिंग करने वाले हैं क्या? रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस वाया स्पोर। तो यहां पास देखिए स्पोर्स जो होता है ना, वो स्पोरेंजिया से प्रोड्यूस होता है ना। तो पहली बात यही है कि स्पोर यहां पास स्पोरेंजिया से बनेंगे। स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। ठीक है, दूसरी बात, स्पोरेंजिया बॉर्न ऑन वेंट्रल साइट ऑफ लीफ। जो लीफ होते हैं ना स्पोरेंजिया के जस्ट वेंट्रल साइट में पाया जाता है ये। तो स्पोरेंजिया कहां पाया जाएगा? स्पोरेंजिया बॉर्न ऑन वेंट्रल साइड ऑफ लीव्स।
स्पोरेंजिया कहाँ? लीव्स के वेंट्रल साइड में पाया जाता है, बॉर्न होता है। दूसरी बात, ये क्या करता है? लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया कॉल्ड एज स्पोरोफिल। ऐसे स्पोरेंजिया, ऐसे लीव्स जो स्पोरेंजिया को बियर करते हैं, उनको हम, लीफ को क्या बोलते हैं? फिल। और स्पोरेंजिया को स्पोरेंजिया बोलते हैं। ऐसे लीव्स को हम स्पोरोफिल बोलते हैं। क्या बोले जाएगा? स्पोरोफिल। इसी को तो हम रिप्रोडक्टिव लीफ भी बोलते हैं। तो एक बात और लिखना चाहता हूं यहां पास कि लीव्स बियरिंग बियरिंग स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया called as स्पोरोफिल, स्पोरोफिल, या इसी को हम रेप्रोडक्टिव लीफ बोलते हैं। अब जो स्पोरेंजिया है ना, उसमें अलग अलग अरेंजमेंट, कहीं स्टेम के ऊपर स्पोरेंजिया है, कहीं लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया है, मतलब अलग अलग प्रकार का स्पोरेंजिया में जो अरेंजमेंट हो रहा है वो अलग अलग प्रकार का है यहां पास। तो अगला हम हेडिंग करने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। अगला कौन सा है? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। तो देयर आर, बहुत सारे हैं यहाँ पास टाइप। यहाँ पास टाइप में अलग अलग बात नहीं सकते, लेकिन कुछ लिख लेते हैं। जैसे रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, और दूसरा है कॉम्पैक्टली अरेंज, बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, टाइटली अरेंज्ड होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ठीक है। अगला है बॉर्न ऑन स्टेम। ठीक है, तो बॉर्न ऑन स्टेम, स्टेम के टिप में है ना, स्टेम टिप। अगला है प्रेजेंट इन बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो प्रेजेंट इन बैग लाइक स्ट्रक्चर। और अगला है अरेंज इन क्लस्टर, अरेंज्ड इन क्लस्टर्स, क्लस्टर में अरेंज्ड होते हैं। तो यहां पास मैंने कितने प्रकार बता दिए? एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, ये चार, और ये फिफ्थ नंबर। अब देखिए रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें होता है, याद रखेंगे, ट्रिक्स है वैसे, वैसे मैं डायरेक्ट बता रहा हूं इसका एग्जांपल। जैसे है एडियंटम, एडियंटम। दूसरा है ड्रायोप्टेरिस। तीसरा है जिसको टेरिस बोलते हैं। और चौथा है टेरिडियम। तो इसमें कैसा होता है स्पोरेंजिया? रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कॉम्प्लेक्टली अरेंज की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नेम है कॉल्ड एज, कॉम्पैक्टली जब अरेंज होता है मैं पहले बता चुका हूं, उसको स्ट्रॉबली बोलते हैं या कोन्स बोलते हैं, है ना। तो इसको कॉल्ड एज यहां पास दो चीज बोल सकते हैं, या तो स्ट्रॉबिली, या तो क्या बोलेंगे? स्ट्रोबिलस, या बोल सकते हैं कोन। ये दोनों बोल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी या कोन। अब स्ट्रॉबेरी किस में पाया जाता है? आपको पता है, सीलेजिनेला। और दूसरा लाइकोपोडियम। कोन किस में पाया जाता है? कोन पाया जाता है इक्विसिटम में। मैंने बताया था पहले सी कि यहां लीफ होता है ऐसे इक्विसिटम में, और इसी के जस्ट ऊपर क्या लगा होता है? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड कोन लाइक क्या अरेंज्ड होता है? स्पोरेंजिया। तो ये इक्विसिटम में होता है।
अब देखिए साइलोप्सिडा में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, स्पोरेंजिया जो है ना वो स्टेम के ऊपर होता है। ऐसे स्पोरेंजिया को हम कॉलाइन स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज, इंपॉर्टेंट है ये, कॉलाइन स्पोरेंजिया बोलते हैं। अब ये किसका फीचर है, जिसमें स्टेम पाया जाएगा ओनली। तो स्टेम किसमें पाया जाता है, साइलोप्सिडा में। साइलोप्सिडा में कई सारे एग्जांपल, राइनिया है, हॉर्नियोफाइटॉन है, ये सब एग्जांपल है ना। तो इसमें क्या है, साइलोप्सिडा के जो भी मेंबर है इसमें ऐसा होता है। अब देखिए कुछ स्पोरेंजिया बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे स्पोरेंजिया को हम स्पोरोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्पोरोकार्प। ठीक है, और ये स्पोरोकार्प पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अब ये किस में पाया जाता है, ये हमेशा एक्वेटिक फर्न में पाया जाता है। ये पाया कहां जाता है, एक्वेटिक। इसका एग्जांपल अगर देखें तो ये किस में पाया जाता है, एक्वेटिक फर्न। अब बताइए एक्वेटिक फर्न कौन कौन से हैं, जैसे है साल्विनिया, जैसे है एजोला, जैसे है मार्सिलिया। ठीक है, अब देखिए कुछ अरेंज्ड क्लस्टर के रूप में स्पोरेंजिया होते हैं। ऐसे क्लस्टर को हम सोरी बोलते हैं, सोरी, सॉरी नहीं सोरी। ठीक है, ऐसे क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज सोरी। ठीक है, अब इसी का सिंगल अगर बोले तो उसको सोरस बोलते हैं, सोरस। ठीक है, ये ग्रुप है सोरी और ये सोरस ग्रुप को बोला जाता है। ठीक है, ये सोरी ग्रुप है, ये सिंगल है। ठीक, अब ये क्या है, ये फीचर ऑफ ऑर्डर फिलिसिनी या फीस, एक ऑर्डर है फिलिसिनी। फिलिसिनी क्लास मैंने बताया था। तो ये फीचर ऑफ ऑर्डर कौन सा, फिलिकेल्स या फिलीसेल्स भी बोल सकते हैं। वैसे इसको केल्स ना बोल के मैं सेल्स ही बोलता हूं। ठीक है, अब देखिए जो सोरी है इसमें भी तीन प्रकार से हो सकता है अरेंजमेंट। एक तो सिंपल सोरस है, एक है ग्रेडेड सोरस है, एक है मिक्स्ड सोरस है। तो तीन प्रकार से यहां पास सोरस हैं। तो हम पहले हेडिंग करने जा रहे हैं सोरस के बारे में जानने के बारे में। तो अब हम देखते हैं सोरी जो है क्या। अब ये तीन प्रकार के हैं, एक है सिंपल सोरस और एक है ग्रेडेड ग्रेडेड सोरस और एक है मिक्स्ड सोरस। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोरस। एक है सिंपल सोरस, मैं बताता हूं क्या होता है, दूसरा ग्रेडेड है और तीसरा कौन सा है, मिक्स्ड सोरस है। तो देखिए जब स्पोरेंजिया एक ही समय में सेम टाइम में मेच्योर हो तो उसको हम सिंपल सोरस बोलते हैं। इसके बारे में लिखना चाहेंगे, देखिए आल स्पोरेंजिया, आल स्पोरेंजिया appear and mature at the same time, at the same time is called simple सोरस। अब ये सिंपल सोरस में क्या है, एग्जाम्पल जरूरी है। एग्जाम्पल क्या है, ऑफियोग्लासम, ऑफियोग्लॉसम, और दूसरा है बॉट्रीटियम, बॉट्रीचियम। तो याद रखिएगा सिंपल ग्लास बॉटल, ये ग्लोसम से ग्लास रखिए, बॉटल से बॉट्रीचियम याद रखिएगा, ये ट्रिक्स है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो लीप्स है ना, ये सपोज करिए लीप्स है, इसका सेक्शन मैंने कट किया है, ये देखिए
अब इस लीप्स में ऐसे अरेंज्ड होगा प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, मान लेते हैं कि ये दिस इज प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा में क्या लगा होगा, स्पोरेंजिया लगा होगा। तो इस स्पोरेंजिया को ऐसे अरेंज कर देते हैं, ये है स्पोरेंजिया, ये क्या था, ये था लीफ, ये क्या है, स्पोरेंजिया है, और ये प्लेसेंटा है। ठीक है। अब ग्रेडेड सोरस में क्या होगा कि इसमें ओल्ड स्पोरेंजिया सेंटर में होंगे, जबकि जो यंग स्पोरेंजिया होगा किनारे किनारे होंगे। ऐसे इस जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं ग्रेडेड सोरस बोलते हैं। इसमें होने क्या वाला है कि ओल्ड स्पोरेंजिया कहां पास होंगे, सेंटर में होंगे, जबकि यंग स्पोरेंजिया कहां होंगे, पेरीफेरी में, पेरीफेरी में होंगे, है ना, या पेरीफेरी ऐसे लिखिए। ठीक। अब इसके लिए याद रखेंगे ट्रिक्स क्या है, सीमा। अब सीमा से कैसे याद रखेंगे, देखिए एस फॉर क्या हो गया, साल्विनिया, आई फॉर क्या हो गया, आइसोइड्स, एम फॉर क्या हो गया, मार्सिलिया, मार्सिलिया, और साइथिया, साइथिया। ठीक है। इसमें कैसे होने वाला है, इसमें स्ट्रक्चर देखिए, ये है लीप्स। अब ये लीप्स में ये प्लेसेंटा है, सपोज करिए प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा के बाद ये वाला देखिए, जो ओल्ड स्पोरेंजिया है वो सेंटर में होंगे, यहां पास होंगे, ओल्ड स्पोरेंजिया ये है सेंटर में, जबकि जो यंग होंगे छोटे छोटे वो कहां होंगे, पेरीफेरी में होंगे। इसको हम बोलते हैं ग्रेडेड सोरस बोलते हैं। अगला है मिक्स्ड सोरस। मिक्स्ड सोरस में क्या होगा कि ओल्ड एंड यंग स्पोरेंजिया यहां पास क्या होंगे, इंटरमिंगल्स होंगे, मतलब कहीं भी पाए जा सकते हैं। तो यहां पास क्या लिखने वाले हैं हम कि ओल्ड ओल्ड एंड यंग स्पोरेंजिया क्या होंगे, यहां पास इंटर मिंगल्ड होंगे। ठीक है। याद रखने का ट्रिक क्या है, ADPP, इसका मतलब एडियंटम, दूसरा है ड्रायोप्टेरिस, तीसरा है टेरिडियम, और अगला है टेरिस। इसमें होगा क्या, ये कहीं भी लगे हो सकते हैं। सपोज करिए ये है क्या, ये है लीफ, और ये लीफ में ये लगा हुआ प्लेसेंटा। अब इसमें क्या लगा होगा, स्पोरेंजिया। तो इसमें कहीं भी सपोज करिए यंग वाला है, ये वाला ओल्ड वाला है, ये यंग यंग है, ये ओल्ड है, ये यंग है, ये ओल्ड है, ऐसा कहीं भी अरेंज्ड हो सकते हैं यहां पास। ये वाला क्या है, यंग है छोटे वाले, और ये वाले क्या है, ओल्ड स्पोरेंजिया है। तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है यहां पास। अब देखिए यहां पास मैंने बताया कि कुछ ऐसे स्पीसीज है जैसे ड्रायोप्टेरिस स्पीसीज, ये वाला ड्रायोप्टेरिस स्पीसीज में रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पोरेंजिया भी होता है, और साथ ही साथ में ये अरेंज्ड क्लस्टर, मतलब एक से ज्यादा भी पाया जा सकता है अरेंजमेंट, है ना। तो इसमें ऐसा होता है ड्रायोप्टेरिस में। तो कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जिसमें एक से ज्यादा अरेंजमेंट पाया जाता है, जैसे ड्रायोप्टेरिस में ये रेगुलरली अरेंजमेंट भी है, और यहां पास क्लस्टर के फॉर्म में भी अरेंजमेंट है। अब आगे बात कर रहे हैं सोरस में। अभी सोरस नेक्ड भी हो सकते हैं और इसमें कवर भी हो सकता है। तो मे बी इसमें नेक्ड होंगे, एक मिनट,
देखिए, अब में भी यहां पास सोरस जो है, सोरस यहां पास में भी नेक्ड हो सकते हैं, या तो इनमें कवर नहीं होगा, या तो इसमें कवर होगा, तो मे बी कवर्ड। ठीक है, अब देखिए, अगर ये कवर्ड होंगे तो बाया किससे, इंडूसियम से कवर्ड होंगे, तो ये किसके वजह से कवरिंग होगी इसमें, तो बाया ट्रू इंडूसियम, जबकि ये फॉल्स कवरिंग भी करते हैं बाया फॉल्स इंडूसियम। अभी ये समझ में आएगा क्या होता है इंडूसियम। तो दो प्रकार से यहां कवरिंग हो सकती है, या तो ट्रू इंडूसियम से या तो फॉल्स इंडूसियम। ट्रू इंडूसियम में होगा क्या कि इसमें जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर निकलेगा प्लेसेंटा से, तो प्लेसेंटा से जब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर निकले तो उसको ट्रू इंडूसियम बोलते हैं, जबकि लीफ से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर निकले तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स इंडूसियम बोलते हैं। तो देखिए इसमें होने क्या वाला है, तो आ मेम्ब्रेनस structure if born from प्लासेंटा, प्लेसेंटा से अगर बॉर्न हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू इंडूसियम बोलते हैं। इसमें होगा क्या कि सपोज करिए ये लीप्स है, लीप्स का सेक्शन है, और इसी से लगा हुआ है क्या, इसी से लगा हुआ है क्या, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा मैंने बना दिया। अब इस प्लेसेंटा में लगे हुए हैं क्या, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया भी लगा दीजिए, ये लगे हुए हैं स्पोरेंजिया, ये लगे हुए हैं। अब इसी स्पोरेंजिया से क्या निकलेगा, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे, तब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रू इंडूसियम। जबकि फॉल्स में होने क्या वाला है, फॉल्स में देखिए क्या होता है, फॉल्स में इसमें एक्सटेंशन एक्सटेंशन और फोल्डिंग ऑफ लीफ लैमिना, लीफ लैमिना, लीफ लैमिना फोल्ड कर जाता है। तो देखिए कैसे, ये लीफ थी, मैंने बताया था ये लीफ थी, अब ये लीफ ही फोल्ड कर जाए ऐसे, ऐसे, ठीक है, तब ये कहलाता है फॉल्स इंडूसियम। अब इससे लगा हुआ है क्या, इससे लगा हुआ है ऐसे क्या, प्लेसेंटा। अब इसी प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है क्या, इससे जुड़ा हुआ है स्पोरेंजिया। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये क्या है, ये है फॉल्स इंडूसियम है। ठीक है, और ये क्या है, एक तरह से लीफ लैमिना है, लीफ लैमिना। अब देखिए इसके जरूरी है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, यहीं पास लिख देता हूं, ड्रायोप्टेरिस, और इसका एग्जाम्पल यहां पास लिख देते हैं, एक है टेरिस और दूसरा है एडियंटम। तो ये दोनों एग्जाम्पल। अब देखिए मैंने कुछ कॉमन टर्म भी बताए थे, जैसे सीलैजिनेला को हम स्पाइक मॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीलैजिनेला को हम क्या बोलते हैं, स्पाइक मॉस। ठीक है, जैसे एजोला को हम क्या बोलते थे, एक्वेटिक फर्न बोलते थे, ये सब बोलते थे। जैसे सीलेजिनेला रूपेस्ट्रिस रूपेस्ट्रिस
को हम क्या बोलते हैं? बर्ड नेस्ट मास। और ये सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को हम क्या बोलते थे? संजीवनी। यही ना बोलते थे? ठीक है, संजीवनी बोलते थे। अब हम इसका जो इंटरनल एनाटॉमी है वो अगली क्लास में देखने जाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।